आइए सीधे शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए 2026 से 2030 तक के 5 साल के ज्योतिषीय रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं। हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर हम उन सभी प्रमुख बदलावों को आपके सामने रखेंगे जो आने वाले समय के लिए अनुमानित है। इसमें आपके संघर्ष के दिनों से लेकर उस अपार सफलता तक की भविष्यवाणी शामिल है जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और देखते हैं कि सितारों की ये चाल आखिर क्या कहानी बयां कर रही है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। हम इस 5 साल के सफर को समझेंगे, फिर 2026-2027 की चुनौतियों पर बात करेंगे, उसके बाद गृहिणियों और रिश्तों की चर्चा होगी, फिर आएगा आपका 2028-2030 का स्वर्णिम युग और अंत में हम कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातों और उपायों को भी देखेंगे। तो चलिए भाग 1 आगामी 5 साल का सफर। देखिए, स्रोत के अनुसार ये समय बहुत भारी ज्योतिषीय बदलावों का है। ये कोई रोजमर्रा का सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दौर है जो जीवन की पूरी दिशा को ही बदल कर रख सकता है। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म या क्लासिक हीरो की यात्रा की तरह महसूस होती है। हमारी शुरुआत होती है मध्य 2026 से मध्य 2027 के बीच, जिसे एक संघर्ष का चरण या कड़े परीक्षण का समय बताया गया है। लेकिन घबराइए मत, इसके ठीक बाद 2027 का अंत और 2028 एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और फिर 2029 से 2030 का समय, ये आपकी सफलता का शिखर होगा। मतलब ये साफ है कि शुरुआत की ये सारी कठिनाइयां दरअसल एक बहुत बड़े लक्ष्य की तैयारी मात्र हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी टाइमलाइन के पीछे आखिर चल क्या रहा है। स्रोत इसे एक बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष या कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखता है। एक तरफ हमारे शनिदेव हैं जो एक बेहद सख्त टीचर की तरह जीवन में अचानक बाधाएं लाते हैं और हमें अनुशासन सिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है देवगुरु बृहस्पति जो एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं और विकास, धन और सफलता देते हैं। सच कहूं तो इन्हीं दो विरोधी शक्तियों का खेल है जो आने वाले इन 5 सालों को इतना महत्वपूर्ण और दिलचस्प बनाता है। स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही गई है, एक शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वो डरता नहीं है, वो छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। क्या कमाल का रूपक है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर शुरुआत में आपको कुछ असफलताएं मिलें या कदम पीछे खींचने पड़ें तो उसे अपनी कमजोरी बिल्कुल मत मानिए। सिंह राशि वालों के लिए ये दरअसल भविष्य की बड़ी जीतों के लिए खुद को तैयार करने का एक तरीका है। और अब आते हैं भाग 2 पर, 2026-2027 संघर्ष और चुनौतियां। टाइमलाइन के इस पहले और थोड़े मुश्किल हिस्से में स्रोत हमें बहुत सावधानी और धैर्य रखने की सलाह देता है। इस शुरुआती संघर्ष का जो मूल कारण है उसे अष्टम शनि कहा गया है। अब जब शनि 8वें भाव में बैठते हैं तो इसे ज्योतिष में काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जैसे अचानक से कोई रुकावट आ जाना। अगर इसे हम रोजमर्रा के काम या वर्कप्लेस के नजरिए से समझें तो इसका मतलब है ऑफिस पॉलिटिक्स और गुप्त शत्रु, यानी वो लोग जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। पर याद रखिए, ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको भीतर से फौलादी बनाने के लिए है। इस चार्ट को देखिए, इससे स्थिति एकदम साफ हो जाती है। स्रोत का दावा है कि अष्टम शनि के दौरान आप शायद अपना 100% लगा दें, खूब मेहनत करें, लेकिन आपको लगेगा कि परिणाम सिर्फ 10 या 20% ही मिल रहा है। बाकी की 80% मेहनत उस वक्त ऐसा लगेगा जैसे बेकार जा रही है। जाहिर है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन इस गणित को पहले से समझ लेने से हमें मानसिक रूप से तैयार होने में बहुत मदद मिलती है। 2026 और 2027 के करियर और पैसों के मामले को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो खर्चे काफी हाई रहने वाले हैं। मतलब पैसा आएगा तो सही लेकिन रुकेगा नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है, गुस्से में या अचानक से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी नौकरी बिल्कुल मत छोड़िएगा। हालांकि सब कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर आप रिसर्च, मशीनरी या किसी टेक्निकल फील्ड में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकता है। और हाँ, जो लोग विदेश में जाकर बसना चाहते हैं उनके लिए भी ये अवधि बहुत ही लकी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, गृहिणियों और रिश्तों का विश्लेषण। हम अक्सर करियर की बात करते हैं और घर की नींव रखने वाली गृहिणियों को भूल जाते हैं, लेकिन स्रोत ने उनके लिए बहुत ही सटीक और खास बातें बताई हैं।
सिंह राशि की गृहिणियों के लिए घरेलू माहौल दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हुआ है। मई 2027 से पहले का समय थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। अष्टम शनि की वजह से ऐसा लग सकता है कि आप परिवार के लिए चाहे जितना कर लें, कोई कदर ही नहीं कर रहा। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस और अचानक आने वाले खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मई 2027 के बाद बृहस्पति प्रथम भाव में आते हैं, गेम पूरी तरह पलट जाता है। घर में आपकी वो पुरानी अथॉरिटी, वो सम्मान और एक नेचुरल लीडरशिप पूरी तरह से वापस लौट आती है। जो लोग पहले आपकी बात नहीं सुनते थे, वही आपसे सलाह मांगने आएंगे। अब अगर रिश्तों की बात करें तो 2026 के अंत तक 7वें भाव में जो राहु है, वो थोड़ी चुनौती खड़ी करता है। राहु बिल्कुल धुएं की तरह है। वो बस दिमाग में शक और गलतफहमियां पैदा करता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं या बिल्कुल अकेले हैं। स्रोत यहाँ बहुत सख्ती से कहता है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों में किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दें। इस दौरान मौन यानी चुप रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। खुद को आध्यात्मिकता या ध्यान की तरफ मोड़ना सबसे अच्छा उपाय रहेगा। और अब भाग 4, 2028-2030 स्वर्णिम युग की शुरुआत। संघर्ष के उस लंबे दौर के बाद अब फाइनली उस टर्निंग पॉइंट और जीत का समय आ गया है जिसका आपको इंतजार था। इस गोल्डन एरा की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त ज्योतिषीय घटना से होती है जिसे हंस महापुरुष राजयोग कहा जाता है। जब मई 2027 में देवगुरु बृहस्पति वापस अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में आते हैं, तब ये योग बनता है। इसका असर कमाल का होता है। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आता है, आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण आ जाता है और लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यही वो समय है जब पुराने टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ने लगते हैं। इसके बाद एक और बड़ी घटना होती है, शत्रु हंतक योग। दिसंबर 2026 के बाद राहु छठे भाव में चला जाता है, जिसे एक वरदान माना गया है। ये राहु शाब्दिक रूप से आपके शत्रुओं का विनाशक बन जाता है। स्रोत के मुताबिक अगर आप लंबे समय से किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे या किसी गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। कोई भी विरोधी इस वक्त आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और फिर आता है अगस्त 2029। करियर के मामले में ये सबसे बड़ा मील का पत्थर है। जब शनि 10वें भाव में प्रवेश करेंगे तो भविष्यवाणी के अनुसार ये पिछले 30 सालों का सबसे बेहतरीन करियर फेज होने वाला है। प्रमोशंस, नई पावर, नया रुतबा और सोसाइटी में गजब का सम्मान मिलने के चांसेस हैं। साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। शनि यहाँ आपको आपके करियर की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। इस स्वर्णिम युग में सिर्फ इतना ही नहीं है। दूसरे भाव में बृहस्पति होने से आपके बैंक बैलेंस में एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन स्रोत ने यहाँ एक बहुत ही पते की बात कही है। जब शनि 9वें भाव में होते हैं तो सफलता सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी कड़ी मेहनत और आपके कर्म से मिलेगी। इसके अलावा आपके पार्टनर के करियर में भी एक बड़ा उछाल आएगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। और हाँ, अगर आप लंबे समय से सोना या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो वो सपना अब पूरा हो सकता है। अंत में हम आते हैं भाग 5 पर, स्वास्थ्य दिशा निर्देश और उपाय। अब इतनी सारी सकारात्मक बातों के बाद कुछ सावधानियों और उपायों पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। हेल्थ की बात करें तो 2026-2027 के दौरान अपनी हड्डियों, जोड़ों और पेट का थोड़ा खास ख्याल रखें। अष्टम शनि होने के कारण मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा असर आ सकता है, जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस होना। इसके साथ ही 2028-2030 के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है। जब भी प्रॉपर्टी, जमीन या गाड़ी खरीदने जाएं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। बिना पूरे कागजात चेक किए कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, वरना पैसा फंस सकता है। इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन 3 उपायों की जो स्रोत ने बताए हैं। पहला है शनि शांति। इसके लिए सुंदरकांड के पाठ, खासकर विभीषण शरणागति वाले हिस्से को पढ़ने की सलाह दी गई है। दूसरा एक फिजिकल रेमेडी है, लाल मूंगा रत्न पहनना, जो आपके अंदर गजब का साहस भरता है। लेकिन हाँ, इसे किसी जानकार पंडित से सलाह लेने के बाद ही पहने। और तीसरा उपाय कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल चेंज है, जो आपके व्यवहार से जुड़ा है। और वो तीसरा और सबसे बड़ा उपाय है, अपना मुखौटा उतार दें। जी हाँ, शनि देव को सच्चाई पसंद है, उन्हें दिखावा बिल्कुल रास नहीं आता।
इसलिए आने वाले कुछ सालों के लिए अपने अहंकार यानी ईगो को थोड़ा साइड में रख दें। विनम्र बने, जमीन से जुड़े रहें और अगर मदद की जरूरत हो तो मांगने में हिचकिचाएं नहीं। कहा जाता है कि इंसान जितना विनम्र होता है, शनि उसे उतनी ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सच में सिर्फ हमारी किस्मत और ग्रह ही हमारा भविष्य तय करते हैं, या फिर जब समय सबसे मुश्किल होता है तब हमारे द्वारा लिए गए फैसले, हमारा धैर्य और हमारा कर्म ही इस अंतिम स्वर्णिम युग को बनाते हैं? सोचिएगा जरूर। आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज जानकारी आपको अपने आने वाले कल को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगी।